क्या आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री संबंधित अलग अलग कैटेगरी के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर PSUs में अवेलेबल है। क्या आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से टेंडर्स में कितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एवं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के टेंडर कहां पर आप देख सकते हैं और इन्हें भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत के सबसे बड़े सेक्टर में से एक सेक्टर है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे टेंडर्स पब्लिश किए जाते हैं। हर एक टेंडर 10,000 रुपये से लेकर 1,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा अमाउंट का हो सकता है और समय के साथ ये टेंडर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलते जा रहे हैं। भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी बहुत छोटी बड़ी कंपनीज हैं, पर इनमें से 2018 में सिर्फ 21,740, 2019 में 27,405 और 2020 में 36,210 कंपनीज ने ही टेंडर्स प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा टेंडर सप्लाई और टंकी प्रोजेक्ट्स की तरफ से निकले हुए हैं। साथ ही साथ काफ़ी टेंडर्स निकलते हैं जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी होते हैं। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा डिपार्टमेंट टेंडर पब्लिश करते हैं। उनमें से टेंडर्स पब्लिश करने वाले मुख्य 5 डिपार्टमेंट इस प्रकार हैं। पहला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब PWD डिपार्टमेंट। फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और पांचवा, स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इसके अंदर विभिन्न राज्यों की जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो आ जाती हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि कितने टेंडर्स पिछले कुछ वर्षों में निकले हुए हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो टेंडर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में निकले हैं वो सिविल वर्क के निकले हैं। सिविल वर्क में 2018 में 16,000 टेंडर्स, 2019 में तकरीबन 10,000 टेंडर और 2020 में तकरीबन 9,500 से ज़्यादा टेंडर पब्लिश हो चुके हैं। रोड वर्क की बात करें 2018 में तकरीबन 6800 टेंडर, 2019 में 10,500 से ज़्यादा टेंडर, 2020 में तकरीबन 10,200 से ज़्यादा टेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं। बिल्डिंग वर्क के अंदर 2018 में 2800 टेंडर्स, 2019 में 580 टेंडर्स और 2020 में अभी तक तकरीबन 1800 से ज़्यादा टेंडर्स पब्लिश हो चुके हैं। डैम वर्क के अंदर 2018 में 3300 टेंडर्स, 2019 में 580 टेंडर्स, 2020 में 1800 से ज़्यादा टेंडर्स निकल चुके हैं। ब्रिजेस में बात करें 2018 में 6,000 टेंडर्स, 2019 में 4,200 टेंडर्स, 2020 में 2,500 से ज़्यादा टेंडर्स निकले हुए हैं। ये टेंडर्स टंकी प्रोजेक्ट के रूप में हो सकते हैं, ये टेंडर्स रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए हो सकते हैं, ये टेंडर्स सिर्फ और सिर्फ मटेरियल सप्लाई के लिए भी हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष टेंडर जो पब्लिश हो रहे हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। अब ये विभिन्न डिपार्टमेंट के टेंडर्स विभिन्न प्रोडक्ट के लिए या विभिन्न सर्विसेज के लिए अलग अलग गवर्नमेंट टेंडर पोर्टल पर पब्लिश किए जाते हैं, जहां से आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, टेंडर की इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं किसी भी नए टेंडर्स जब निकलते हैं उसके बारे में। इनमें से मुख्य जो पोर्टल है वो इस तरीके से है। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी टेंडर्स जो है वो ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर निकालते हैं। दूसरा, रेलवेज जो भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उनका भी एक IREPS करके एक अपना पोर्टल है, वहाँ पर भी वो पब्लिश करते हैं। तीसरा, टेंडर विजार्ड करके एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप काफ़ी टेंडर्स देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट-प्लेस मतलब JAM जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर भी आप कुछ टेंडर्स देख सकते हैं। वैसे तो कई सारे पोर्टल होंगे पर ये कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल है जिनके ऊपर आपको जो है वो टेंडर की इन्फॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट के साथ मिल सकती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सभी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टेंडर्स के माध्यम से ही निकलती हैं। वैसे तो पूरे भारत में से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए टेंडर्स निकलते हैं, फिर भी मुख्य स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टेंडर्स उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद राजस्थान से काफ़ी टेंडर्स जो हैं वो निकलते हैं। दोस्तों आपने देखा आपके इस सेक्टर में कितनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों टेंडर जनरली 3 टाइप के होते हैं।
ओपन टेंडर्स, लिमिटेड टेंडर्स, सिंगल टेंडर। और बिडिंग प्रोसेस मुख्यतः दो प्रकार से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। टेंडर टाइप और बिडिंग प्रोसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ देखकर इन डिफरेंस ऑफ बिडिंग और अलग अलग टेंडर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से पा सकते हैं और इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। टेंडर में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं उसकी जानकारी टेंडर डॉक्यूमेंट में दी गई होती है। ये डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है। साथ ही साथ जितना बड़ा टेंडर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। टेंडर डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड इन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है। पहला कमर्शियल डॉक्यूमेंट और दूसरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कमर्शियल डॉक्यूमेंट जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी मतलब कंपनी टाइप के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट या इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत टेंडर्स के अनुसार हो सकती है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं किस प्रोडक्ट के लिए टेंडर पब्लिश किया गया है। इसमें वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस सर्टिफिकेट्स, ऑथराइजेशन लेटर जैसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए कुछ एक टेंडर डॉक्यूमेंट की लिस्ट की कौन कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसकी जानकारी मैं यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। इनमें से कुछ एक डॉक्यूमेंट आपसे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट या फिर किसी टेंडर्स में मेंशन किए होंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं यहीं विराम लेता हूं और अगली बार फिर मैं लेके आऊंगा कि आप अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट टेंडरिंग के द्वारा। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास में डायरेक्ट पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है तो शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। Thank you so much and take care.